हेलो स्टूडेंट। मैं हूँ शैली शर्मा। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, सीबीएसई की एग्ज़ाम अब आपके सामने है। तो अब हमारे पास जो टाइम चल रहा है वो उसकी प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है, कुछ टिप्स आपके लिए मेरे पास हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी चैप्टर्स आप कर चुके हैं, अगर आपने सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया है तो बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं या आपको मन ही नहीं करता उनको पढ़ने का, तो आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, आप उन चैप्टर्स की सिर्फ प्रीवियस ईयर की जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर लगाने स्टार्ट कर देने हैं। जो भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप टाइम सेट करके अपना उतना ही टाइम सेट करिए और आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, उससे आप डेली जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको स्कोर पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फिर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगी तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी ना, तो आपको टाइम इशू रहेगा कि मेरा टाइम पर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं रहेगा आपके साथ। तो आपको डेली क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना है, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट्स, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई चैप्टर ऐसा है जिसको आपने नहीं किया है या फिर आपका बहुत डिफ़िकल्टी रहती है, उसमें समझ ही नहीं आता उसको करूं कि नहीं करूं या उसको रहने दूं, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को अगर आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन पेपर और उस क्वेश्चन पेपर में वो चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लास्ट ईयर भी आया, उससे पहले भी आया, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना है। चाहे आप उसको रट लें, चाहे आप उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें या समझें, जैसे भी करें। क्यों? क्योंकि वो आपको हो सकता है वो फिर से आ जाए। इतना तो हमें पता चल ही जाता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन पेपर डेली लगाएं, उसमें जो भी मिस्टेक्स आपको लग रही हैं कि मैं इन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या इस टाइप के सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, उन पर फिर आप वर्क करें। मतलब उस चैप्टर को उठाएं, उस चैप्टर की सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट सब क्लियर करें। फिर नेक्स्ट डे जब आप लगाओगे दूसरा क्वेश्चन पेपर, तो स्टूडेंट फिर आपको वो मिस्टेक दोबारा नहीं होंगी। ऐसे करने से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है फिर, क्योंकि आपको पता लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मेरे को पता है ये वही है, इस टाइप का आ रहा है, इसमें कुछ चेंज आया है। तो वो सर बहुत अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे एंड आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी करेंगे। तो इस तरह से आप काम करिए, और अब अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट ये टाइम ऐसा होता है एग्ज़ाम का कि इसमें आपको कुछ भी नहीं ऐसा देखना है जिसमें आप थोड़ा सा भी अपने एग्ज़ाम को भूलें या थोड़ा सा भी अपना माइंड को डिस्टर्ब करें। फोकस बनाना है अपने माइंड को, अपना रूटीन ऐसा बनाइए, अपना खाना पीना ऐसी कीजिए, अपनी डाइट ऐसी कीजिए कि आपको बीमारी वगैरह भी कोई ना हो, जिससे आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें एंड आप अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि अगर आप खाओगे गलत और फिर आप सोचोगे कि मैं पढ़ पाऊँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचोगे मैं सिर्फ पढ़ूँ पढ़ूँ, ना मैं कुछ भी हंसूँ बोलूँ, ये भी ज़रूरी है। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एंजॉय भी बीच में करो, बट जब आपको लगे कि मैं अब फ्री हो गया हूँ, पढ़ लिया हूँ, एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो भी आपका टारगेट बनाया हुआ है आपने, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे आप टारगेट बनाओ, कैसे कैसे आप पढ़ो। ठीक है, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट आपका रहता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो भी हम कर देंगे, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बट ये टिप्स जो मैं आपको दे रही हूँ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए,
खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत अच्छा लीजिए। हेल्थी फूड खाइए, ना कि आपको जंक फूड खाने हैं। जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेने हैं स्टूडेंट्स। आप इस टाइम जो भी आपके फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, ये ज़रूर लेना है आपको, क्योंकि उसी से आपका माइंड शार्प होगा, शांत मन रहेगा आपका, क्योंकि हमारा मन शांत रहना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा आप खान पीन करेंगे, जैसा आप खाएंगे, वैसा ही आपका मन होता जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है और ये रूटीन्स आपको रखना है। डेली उठना है तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है या लेट उठना है, वो आप अपनी शेड्यूल के अकॉर्डिंग करिए। अगर आप रात को लेट तक पढ़ाई करते हो तो आप सुबह जल्दी, जरूरी नहीं है कि आप उठोगे। अगर आपको मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल रात में फिर टाइम से सोएं, क्योंकि नींद अगर आपकी अच्छी है तो भी आप ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो। अगर आप ये सोचते हो मैं कम सोऊं और मैं ज़्यादा पढ़ पाऊंगा, तो ये भी पॉसिबल बहुत कम हो पाता है। हाँ, एग्ज़ाम से पहली रात में आपको ज़्यादा पढ़ना है, वो इसलिए क्योंकि हमें सब कुछ रिवाइज करना होता है। तो उसमें हमारी पावर भी इतनी ज़्यादा खुद ही हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कल हमारा एग्ज़ाम है, और फिर आप उसके बाद रेस्ट ही करोगे। और जब आप इतना प्रैक्टिस कर पाते हो ना बेटा, तो आपको सच तो ये है कि आपको इतना स्ट्रेस होता ही नहीं है। स्ट्रेस कब होता है? जब हमें टेंशन होती है। और टेंशन आपको कब होती है? जब आपने पढ़ाई नहीं की होती है। जब आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ाई की है आपने, तो बेटा आपको इतनी स्ट्रेस नहीं होगा इतना, क्योंकि आपको खुद लगेगा मैं कर चुका हूँ, तो सिंपल सी बात है, यही सब आना है, उससे ज़्यादा क्या ही आएगा। कोई क्वेश्चन आ गया कि आप नहीं कर पा रहे हो, वो कोई रेयर केस होता है। तो इस तरह से बेटा आपको प्रिपरेशन करनी है और बहुत मोटिवेट रहना है आपको। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें सब बच्चे और अच्छे से एग्ज़ाम दें। अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैसे भी पढ़ना चाहता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आज हमने कुछ टिप्स दिए हैं आपको, तो इनको फॉलो करें एंड मुझे बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हो। 2 या 3 दिन के अंदर या फिर 7 डेज में आप कैसा फील कर रहे हो, कैसे आपके रिजल्ट आ रहे हैं, कैसे स्कोर बन पा रहा है। जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, तो क्या आपको लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा कर पाऊँगा। तो इस तरह से आप फॉलो करें इस रूटीन को। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।